नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, वाहिगुरु। आप देख पा रहे हैं वास्तविक न्यूज, मैं ललन कुलश्रेष्ठ, निवर्तमान कहा जाए और अंचला पदाधिकारी, और आप जो बनेंगे वो कलेक्टर के रूप में। और सबसे पहले मैं बता दूं कि साफ तौर पे कलेक्टर रूप होता है साफ तौर पे अंचलाधिकारी का, बता दूं तहसीलदार कि का, एक वो कलेक्टर ही होते हैं। लेकिन अब पूर्ण रूप से कलेक्टर बनने जा रहे हैं। इसी के समक्ष हम कुछ आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सर, सबसे पहले एक विद्यार्थी का सवाल है सर, आपके माध्यम से जो जानकारी वहाँ तक चली जाए कि आपने सर कौन सा ऐसा बुक पढ़ा या किस प्रकार से आपने तैयारी किया था? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस पे कमांड है, सिलेबस आपको समझ आ चुका है, तो फिर उससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विगत के वर्षों में जो सवाल हैं, उसको आपको देखना चाहिए। उससे ये पता चलेगा कि किन एरियाज़ से सवाल ज़्यादा आते हैं, तो उस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है। जब आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, तब आप जो है उससे संबंधित जो स्टैंडर्ड बुक होती है, यूपीएससी की जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स बुक हैं, अगर पॉलिटी की बात कीजिएगा तो उसमें लक्ष्मीकांत की बुक है, हिस्ट्री की बात कीजिएगा तो स्पेक्ट्रम है। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स बुक हैं जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, तो उन स्टैंडर्ड्स बुक को लेकर उनको रिवाइज़ कीजिए मल्टीपल टाइम, और उसके बाद आपकी तैयारी की क्या स्तर क्या है, इसका जांच करने के लिए जो है उसका मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए। जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो आपको उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, और निरंतर उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। तो यही है कि आपको बेसिकली जो ज़्यादा सोर्सेज फैलाने नहीं है, ज़्यादा भटकना नहीं है, एम क्लियर रखते हुए फिक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके साथ अपनी तैयारी को जारी रखना गोल के माध्यम से। सर, एक सवाल और है, आपने गाड़ी पर बैठते हुए इनकी तैयारी की है, ये काफ़ी चर्चित माफी हैं, काफ़ी न्यूज़ में हमने देखा कि एक जो स्टडी करने का एक शांत जगह होती है, लेकिन आपको कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि आप जिस पद पे थे काफ़ी क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है। आप फिर सर तैयारी करने के लिए कौन से समय निकाल लिए? बहुत तजुर्बे की बात है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं डेली गाड़ी पे ही पढ़ता था वो कभी कभी जब समय मिल जाता था या फिर कहीं मैं ज़िला जा रहा होता था, क्योंकि ज़िला यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो जाने में समय लगता है। तो कोई जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, तो वो मैं ईयर प्लग लगा के वो मैं सुन लेता था, या फिर न्यूज़पेपर के हाइलाइट्स देखने, तो वो मैं मोबाइल में देख लेता था। लेकिन हाँ, जो ऑफिस आवर के बाद मैं कोशिश करता था कि 4-5 घंटे निकालूँ और उसमें मैं अपनी पढ़ाई करता था। सबसे पहले आरओ के पद में रहते हुए आपकी कई जगह, आपका हर पंचायत में मैंने सुना आपके बारे में काफ़ी चर्चित में है, और सो कैसा काम किए इनके बीच में आप? अब वो तो जनता का स्नेह और प्रेम है यहाँ के लोगों का। मैंने तो अपने तरफ से यही कोशिश की कि जो भी काम मेरे ज़िम्मे मुझे मिला, और जो भी लोगों को समस्या थी और उसको लेकर वो मेरे पास आते थे या आज भी आते हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उनके समस्या का निदान हो। बाकी लोगों का स्नेह है कि वो इतना प्यार करते हैं। इसी के साथ अभी हम मधेपुरा जिला के पुराने प्रखंड के सीओ साहब के साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं, और सीओ साहब के बारे में कुछ जानकारी आपको बताने का प्रयास रहेगा। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है सफल न्यूज़ 24 और वास्तविक न्यूज़ में। कैसे हैं सर आप? बड़ी खुशी हुई सर। सबसे पहले तो आपको ढेर सारे बधाई, आपने यूपीएससी की एग्जाम को सफलतापूर्वक हासिल किया, पास किया। हाँ, बहुत धन्यवाद। कोशिश की, बहुत दिनों से लगा। तो सर, कैसे आपके माइंड में आया कि वर्तमान सीओ होते हुए भी यूपीएससी के बारे में कैसे आपके मन में माइंड में आया है? तो मैंने तैयारी यूपीएससी की शुरू करी थी, कुछ वर्ष से तैयारी यूपीएससी की शुरू की थी। जो दो बार के प्रयास में सफलता नहीं मिली, मेंस 2 बार क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा चयन हुआ और चयन सीओ के तौर पर कार्यरत था। क्योंकि सपना हमेशा से यूपीएससी का ही था, तो मैं जॉब के साथ पढ़ाई करता था। फाइनली मुझे अपने पाँचवें प्रयास में सफलता मिली। ये खुद अपना सपना था या आपके फैमिली से किसी और का सपना था सर? सपना तो मेरा भी था, लेकिन हाँ, माँ बाप जरूर चाहते थे। मेरे मामा क्योंकि कलेक्टेरिएट में थे, डीएम ऑफिस में व्यस्त थे, उनका भी ये सपना था, और वो हमेशा से चाहते थे कि मैं यूपीएससी करूँ। आज अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ, तो सब लोगों का सपना था। बाकी क्योंकि मैंने भी हमेशा से डीएमसी को क्लोज से देखा है, वहाँ पे कलेक्टेरिएट के पास, तो वहाँ से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन था। कहीं ना कहीं सर अभी तो ढेर सारा खुशी होता होगा। बस मैं चाहूँगा कि आप अभी जो सीओ यानी सीओ के पद पे होते हुए आपने यूपीएससी के एग्जाम को पास किया, तो आप
पुनः हम जुड़ने का कोशिश करेंगे। जब अपने पद आसीन करेंगे उस समय हम पुनः आपसे यहाँ तक पहुँचाने का काम। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।